क्या आपने कभी सुना है कोई अपने स्कूल की यूनिफॉर्म की वजह से मार्केट में पिटते पिटते बचा? नहीं, मैंने भी कभी नहीं सुना था। तब एक्सपीरियंस हुआ, तब पता चली कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे नहीं होंगे, तो अब अच्छे हो जाएंगे। आई एम बैक फॉर यू विद न्यू कंटेंट कॉल्ड स्टोरी टाइम। लेट्स बिगिन। ये बात है तब की, तब हम अपनी 12th क्लास सो कॉल्ड 12वीं कक्षा में थे। तो हम अपने स्कूल अपने मित्र कॉल्ड दोस्त के साथ जाते थे। तो उस दोस्त को इस वीडियो के लिए हम बोलते हैं पोपी। पोपी मेरे साथ मेरी स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ के जाता था। तो हमारा ये सेम था कि स्कूल से जाएंगे एक ही रूट से और उसी रूट से वापस आना था। तो हम स्कूल वैसे पढ़ते थे नहीं, बस शक्ल दिखाने के जाते थे, कोई अटेंडेंस की होती थी। हम स्कूल गए, बस वहाँ मौज मस्ती काट के वापस आ रहे थे। तो ये इंसिडेंस आते हुए हुआ था। जैसे हम मार्केट में एंटर करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्कूटी को कोई पीछे से खींच रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ स्कूटी में अटक रही है, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या है, और स्कूटी बहुत स्लो चल रही थी। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड देखा तो क्या देखते हैं कि एक आंटी स्कूटी के साथ खिंच रही है। कोई 10 सेकंड तो हमें लगा था कि कोई चीज़ अटक रही है। 10 सेकंड से पहले की आंटी खिंच रही हैं, वो आंटी खिंच रही हैं, बहुत देर तक खिंची थी। तो उसके हमने ब्रेक मारे स्कूटी के, तो क्या देखता हूँ आंटी का जो पर्स है मेरी स्कूटी के लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रेक में अटका हुआ है। और आंटी रुकी और आंटी हाफ रही है जोर जोर से, और हमारी फट गई। हम लोग सोच रहे कि भाई हो क्या रहा है, और वहाँ पर लग गई भीड़। और हमारी ऐसे क्यों फट रही है, क्योंकि अब आंटी ये ना समझे कि हम चोर हैं, उनका पर्स चोरी करके भाग रहे थे। भाई ऐसे वो बैठ में यही ख्याल आता है। पता है, डरने का एक रीज़न और भी था कि वहाँ पे सब लोग खड़े होकर आंटी से ये पूछ रहे हैं कि बच्चों ने क्या किया, कि बच्चों ने पर्स चुरा लिया, कि छीन लिया, क्या किया। अब वहाँ पे आंटी को सिर्फ हाँ या ना बोला था। बाई चांस आंटी ने हाँ बोल दिया तो ये भीड़ है ना हम पे हमला बोल देती, और हमारे इस चक्कर में और फटने लग गई। ठीक है, फिर आंटी ने अपनी डेडली ऐसे हमें देखा। भाई आंटी गुस्से में थी, अरे ज्वाला फूट रही थी आंटी के अंदर। ठीक है, आंटी ने हमें देखा और शक्ल एक तो देखकर हमारी और गुस्सा हुई, क्योंकि भाई 12वीं की लौंडे, और भाई दाढ़ी वगैरह आ रखी थी, बियर्ड अच्छी खासी थी। ठीक है, और एक तो प्रॉब्लम ये थी उन्हें गंडे लग रहे थे हमें शक्ल से। ठीक है, फिर आंटी ने हमारी यूनिफॉर्म देखी, फिर आंटी की जो आंखों में जो सॉफ्टपन आया है, आंटी के दया की आंखें, ओहो, दया भाव से आंटी ने हमें देखा। उस मोमेंट में आंटी मुझे भगवान लग रही थी। फिर आंटी हमसे लोगों से बोलती हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती है, क्योंकि गलती थी नहीं हमारी, हम क्यों माने हमारी गलती थी नहीं हमारी गलती। ठीक है, फिर आंटी कहती हैं कि मैं बीच रोड पे खड़े होकर अपना पर्स खोलकर सामान निकाल रही थी, और शायद से इसलिए मेरा पर्स उनके उसमें अटक गया स्कूटी में, इसलिए मेरी गलती है। मैंने कहा आंटी ये आप थोड़ी देर पहले बोल देती, जो हमें नरक के दर्शन हुए वो नहीं होते। डू और डाई का गेम खेल रहे थे वहाँ पे हम लोग खड़े होकर। पता है हमें डू और डाई पता क्यों खेल रहे थे हम लोग, कि बाई चांस आंटी वहाँ पे हाँ कर देती थी तो हम बीच रोड पे पिट रहे होते, पब्लिक मार रही होती हमें। ठीक है, आंटी ने ना करा, अच्छा डिसीजन था आंटी का, और सच्चाई थी, हमने कुछ करा ही नहीं था, तो क्यों मतलब हम क्यों पेटे फालतू में। ठीक है, पता है वहाँ पे फिर आंटी ये बोलती है अरे ये तो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, अभी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो ये ऐसा काम नहीं करते। हम थे भाई, आई कार्ड वाई कार्ड लटका हुआ था, स्कूल के ही बच्चे थे, हम लग रहे थे स्कूल के बच्चे। तो आंटी को फिर हम वहाँ पर थैंक यू बोलकर निकल गए। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट डाउन करना, और हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जाना, और ये ज़रूर बताना कि आपको और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए। बाय।